उत्तराखंड के कई राज्यों में लॉकडाउन के चलते प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों और नौकरी करने वाले युवाओं को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और मकान का किराया देने का संकट भी खड़ा हो गया है। दरअसल मसूरी के आसपास के इलाकों में रहने वाले युवाओं पर मकान मालिक किराए को लेकर दबाव बना रहे हैं। वहीं मकान मालिक किराया न भरने की स्थिति में कमरा खाली करने की भी धमकी दे रहे हैं और जिसे लेकर छात्रों ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। महाकाल के संकट में मेरे जैसे कई युवा जो हैं हमारे प्रदेश के, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए देहरादून में जाते हैं, तो वो बेचारे ऐसे फंस चुके हैं अब कोरोना महाकाल के संकट में। पिछले 4 महीने से अपने घरों में हैं और मकान मालिकों के और गवर्नमेंट के द्वारा कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है उनके लिए, क्योंकि उनका जो 4 महीने से जो है वो किराया अभी पेंडिंग में है। मकान मालिक लगातार किराए की मांग कर रहे हैं और उनके पास आर्थिक स्थिति और घर की स्थिति ऐसी नहीं है कि वो 4 महीने का किराया एक साथ भर पाएँ या 4 महीने का किराया दे पाएँ, क्योंकि सभी युवा बेरोजगार हैं जो कि देहरादून में रह के अपनी पढ़ाई करते हैं और घरों से उनका खर्चा चलता है। घरों की से उत्तराखंड सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री जी से, समस्त प्रतिनिधियों से व मकान मालिकों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप लोग ऐसे मुश्किल समय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों व बेरोजगार युवा साथियों का साथ दें, उनकी पीड़ा को समझें, उनके दुख दर्द को समझें। मेरा मकान मालिकों से यही कहना है, आप लोग मकान मालिक हो, आपका भी फर्ज बनता है ऐसे मुश्किल समय में आप अपने किराएदार का साथ दें, उनकी पीड़ा को समझें। आपको पढ़ने वाले विद्यार्थियों के साथ बहुत सारी कंडीशंस होती है, बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी आती है, जैसे उनको स्कूल फीस देनी पड़ती है, कोचिंग फीस, और फिर कुछ सामान ख़रीदना पड़ता है, खाने पीने का सामान भी ख़रीदना पड़ता है और फिर ऊपर से मकान मालिक का किराया भी देना पड़ता है। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो प्राइवेट जॉब के साथ साथ पार्ट टाइम जॉब करते हैं जैसे। तो एक किराए के कमरे में रहता हूँ जिसका किराया 4 महीने से नहीं दिया गया, जो कि लगभग 15,000 हो चुका है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, कोरोना वैश्विक महामारी के कारण सभी का रोज़गार छिन चुका है, तो ऐसी स्थिति में सभी के घरों में आर्थिक संकट आना स्वाभाविक ही है। मैं एक मध्यम वर्ग के परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे माता पिता जिनका व्यवसाय कृषि है, तो उनके लिए ये संकट आना स्वाभाविक ही है। ये स्थिति सिर्फ मेरी नहीं बल्कि मेरे जैसे बहुत से युवा बेरोजगार जो कि मेरी तरह देहरादून या फिर अन्य शहरों में किराए के कमरों में रह रहे हैं। तो कोरोना से काशीपुर का शिक्षा महकमा भी अछूता नहीं रहा। पिछले दिनों बीईओ कार्यालय में एक कोरोना पॉजिटिव निकलने के बाद खंड शिक्षा कार्यालय में तकरीबन 20 से ज़्यादा कर्मचारियों का सैंपल लिया गया था, जिनकी आज रिपोर्ट में कार्यालय के बीईओ समेत 7 कर्मियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। 8 तारीख की हमारी कुछ जांचें थी जिसमें कि एक आवास विकास के रहने वाले जिनको खांसी जुकाम की प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो फ्लू क्लिनिक में गए थे, हमारे पास आए तो हमने उनको सिम्टोमेटिक जांच का उनका टेस्ट लिया और वो पॉजिटिव पाए गए। तभी हमें खंड शिक्षा अधिकारी का फ़ोन आया कि हमारी ये लिस्ट है 13-14 लोगों की, आप इनकी भी जांचें कराइए। कल उनकी रिपोर्ट्स आई है, उसमें 8 लोग पॉजिटिव पाए गए। तो काशीपुर में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। बीते रोज काशीपुर में 56 कोरोना पॉजिटिव आने के बाद आज 47 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई। शहर में उप जिलाधिकारी कार्यालय के कर्मचारी समेत 29 लोगों में कोरोना पॉजिटिव हुआ है। यहाँ पर थे क्या कोविड केयर सेंटर बढ़ाए गए हैं? जी हाँ, कोविड केयर सेंटर पहले आज से 3 दिन पहले तक कोई नहीं था यहाँ पे, और अभी पिछले 3 दिनों में हमारे 3 कोविड केयर सेंटर जो है बढ़ा दिए हैं। कहाँ का? देखिए, कोविड केयर सेंटर एक हमारा अनन्या होटल है और एक हमारा मैनर है, और हमारा जो है उसी रोड पे आगे जाएं तो फिर हमारा जो है वो अपनी हाइट्स। रुड़की में 10 साल पहले बेची गई महिला का जो मामला है सामने आया है, जहां दिल्ली की महिला को विधवा होने के बाद कुछ लोगों ने बेच दिया था, जिसके बाद उसे खरीदने वाले व्यक्ति ने उसके साथ इंसानियत की सारी हदें पार करने वाली करतूत को अंजाम दिया। 10 साल तक उसका शोषण किया। पीड़ित महिला किसी तरह रुड़की के आला अधिकारियों से मदद की गुहार लगाने पहुंची। वाली थी मैं दिल्ली से, मेरा आदमी का इंतकाल हो गया था, राजा नाम था उसका। मेरी एक बेटी रोशनी उनसे ही सन 2000 में उनका इंतकाल हो गया था। फिर मैं 10 में यहाँ आ गई देहरादून में। जो मेरे बिचौलिया जो मुझे लेकर आए थे, एक तो राकेश है, नैवेद्य का मनोज का पापा हैं,
और शिमला उसका भाई है गाँव का। ये सब मुझे लेकर आए थे, अंजेस्ता शिमला थी, ये सब लेकर आए थे मुझे वहाँ से। कह के चलते इधर हम के आइए हम, तू भी मुसलमान और ये भी मुसलमान ही है, काम तेरा सही हो जाएगा, तेरी जागती इसका बाप मिल जाएगा। मैं ठीक है। तो भैया मेरा कुछ नहीं हुआ, ना निकाह हुआ ना शादी हुई। प्रार्थना पत्र सिविल लाइन कोतवाली रुड़की को प्रेषित किया गया है ताकि उस संबंध में सभी संभावित पहलुओं से उक्त महिला के बारे में जानकारी जुटाई जा सके और उसकी परिस्थितियां और उसके साथ जो भी हो रहा है उस पर सभी तरीके से जांच कर समुचित कार्रवाई की जा सके कि 10 वर्षों से वो सहमति से एक दूसरे के साथ रह रहे थे या अन्य कोई बात थी। ये अपने आप में गहन जांच और विवेचना का विषय है। इसके लिए निर्देशित यदि उस समय बेचा गया था तो 10 वर्ष पूर्व की चूँकि ये घटना है, इसलिए ज़्यादा जानकारी जुटाने की आवश्यकता पड़ेगी। और 10 वर्षों से चूँकि आप ही की मीडिया की ही बाइट में वो स्वतंत्र रूप से आपको कथन करती हुई दिख रही है, इसलिए यदि किसी बंधन में नहीं है तो वो पहले भी अपनी बात रख सकती थी, आज भी उसने अपनी बात रखी है, तो अब तक वो 10 वर्षों तक क्यों चुप रही, ये भी अपने आप में एक जाँच का बिंदु है। सभी पहलुओं से जाँच की जाएगी और जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लेंगे। तो सीबीएसई और आईसीएसई के रिजल्ट आने के बाद उत्तराखंड में बोर्ड परीक्षा के परिणाम को लेकर छात्रों में उत्सुकता बढ़ती जा रही है। प्रदेश में बोर्ड के रिजल्ट शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम का कहना है कि बोर्ड एग्जामिनेशन के करेक्शन पूर्ण हो चुके हैं और रिजल्ट इस महीने की 25 से 31 तारीख के बीच घोषित कर दिया जाएगा। हमारे अभी डायरेक्टर एजुकेशन से बात हुई थी। बोर्ड एग्जामिनेशंस के करेक्शंस पूर्ण हो चुके हैं और अभी कंपाइलेशन किया जा रहा है और संभवतः 25 जुलाई से 30 जुलाई के बीच में हम लोग रिजल्ट अनाउंस करने की पोजीशन में होंगे। उधम सिंह नगर में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। इसके लेकर सीएचसी के डॉक्टर की टीम ने कोतवाली और तहसील पहुंचकर पुलिसकर्मियों और तहसील कर्मियों का जांच की। हमारे द्वारा पुलिसकर्मियों की जांच भी कराई जा रही है, जिसमें आज डॉक्टर की टीम हमारे वहाँ आई हुई है और करीब 16-17 हमारे जो पुलिसकर्मी उनके सैंपल लिए जा रहे हैं और उसके बाद जो भी रिपोर्ट एक दिन में आ जाएगी। इसमें एक्चुअली क्या है, जो वॉलंटियर्स हैं जो करवाना चाह रहे हैं अपना या जो हाई रिस्क जोन में काम कर रहे हैं, इन लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं बेसिकली। तो ऐसा कुछ ये है कि सैम्पलिंग बढ़ाई जाए, मैक्सिमम सैम्पलिंग बढ़ाई जाए और उसी आदेश के अनुपालन में हम लोग दे सकते हैं। एक टीम कोतवाली में यहाँ पे जो हमारे साथी लोग कोरोना के उसमें लगे हुए थे कार्य में, उनका सैम्पलिंग हो रही है। साथ ही साथ एसडीएम कोर्ट और तहसील ऑफिस में भी सैम्पलिंग करवाई जा रही है स्टाफ की कि कोरोना की एहतियात के तौर पर कि सबकी जांच कराई जाए। तो ये आपस में समन्वय करके किया गया था कि कुछ हमारे साथी सभी लोग इस कार्य में लगे हुए हैं, जो लोग कोविड कार्य में अपनी भागीदारी करते हैं, उन सबका हम लोग सैम्पलिंग करवाएं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज़।